मेरे को क्या पता। बर्फ खाने से ना बहुत सारी बीमारियां भी दूर होती है। ये देखिए हमारे गांव के पीछे ना काफी ज्यादा स्नोफॉल हुआ है। तो देखो अभी तक ना पेड़ों से बर्फ भी नहीं गिरी है। हैप्पी स्नोफॉल मम्मा। क्या बोलते हैं? नमस्ते एवरीवन। तो आज हुआ है हमारे यहाँ स्नोफॉल। तो जैसे मैं सुबह उठी थी ना, सुबह 6 बजे थे, उस टाइम ना बाहर अंधेरा अंधेरा था। तो मैंने बाहर देखा ना यार कि बाहर तो स्नोफॉल हुआ है, तो अंधेरे में शूट नहीं कर पाई। तो अभी खुल गया है, तो अभी 7:30 हुए हैं। तो यहाँ देखिए मतलब चारों तरफ ना सारा वाइट हो गया हुआ है, इतना सुंदर दिख रहा है ना, मतलब कह नहीं सकते। बहुत खुशी होती है जब स्नोफॉल पड़ता है। तो यहाँ देखिए इस तरफ है ना, आज मौसम भी वैसे क्लाउडी जैसा लग रहा है, तो दिन तक शायद मौसम खुल भी सकता है, क्या पता फिर से स्नोफॉल हो सकता है। और ये देखिए ये मनाली की तरफ है। हाँ यहाँ देखिए कितना सुंदर लग रहा है, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत। स्नोफॉल की खुशी ना यार अनएक्सप्लेन्ड होती है। यहाँ देखिए वाह, हमारे घर के पीछे का व्यू तो कुछ वाह ज़्यादा ही सुंदर दिख रहा है। ये देखो यहाँ पे रखा हुआ था हमने ये बना के बेड, जो बोलते हैं पनीरी के लिए ना, इस पे पापा जी ने शुक्र है त्रिपाल बिछा के रखा हुआ था, क्योंकि इसमें हमने लगानी है अभी पनीरी टमाटर की, गोभी की। तो यहाँ देखिए ये हमारे, ये देखिए सरसों की साग जो हमने यहाँ पे हरी सब्जियाँ लगाई थी ना, वो भी सारी ढक चुकी है। खाए बर्फ खानी आपने? खा भी सकते हैं बर्फ को, खा ये सकते वाले हैं। खा सकते हैं, ये साफ है, ये साफ है, ये वाले खा सकते हैं। मेरे को क्या पता। बर्फ खाने से ना बहुत सारी बीमारियां भी दूर होती है, पता है? सच में बर्फ बहुत वो है, ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा बर्फ खानी, थोड़ी सी खाने से ना, मतलब ऐसा बोलते हैं काफी वो हो जाते हैं, साफ हो जाता है अंदर से, हमारा जो है क्लीनिनेस हो जाती है हमारी बॉडी की। मार दी मक्खी बोला ओहो, ये तो कीचड़ कीचड़ हो गया। अभी मेरे हस्बैंड गिर गए हैं बर्फ पे, और ये बर्फ ऐसी नहीं है कि पूरी तरह से कवर हो गई, यहाँ पे मिट्टी मिक्स है तो लग गया है स्टार। ओ नहीं नहीं, ज्यादा नहीं लगा है। ये देखिए जौ, यहाँ पे गोबर रखा हुआ है, जौ कैसे सो गए हैं सारे। काश यहाँ पे ना 1 फुट बर्फ आती, तब ज्यादा मजा आना था। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा। हाँ जी। इतनी स्नोफॉल पड़ती है यहाँ पे? ये तो कम पड़ी है इस बार, आधा आधा फीट पड़ती है। हाँ देखो मेरे मायके में उस साइड कितनी ज्यादा बर्फ पड़ी है। नहीं हुआ तो बहुत ज़्यादा ये साइड देखो, यहाँ पे बहुत सुंदर है। तो ये देवदार के पेड़ है, कोई चील के पेड़ है, तो इनमें जब बर्फ टिकती है ना कितना ज़्यादा सुंदर दिखता है व्यू। वाह, अभी मौसम भी खुल रहा है, तो धूप आने के बाद ना तो ये हमारी जो इतनी सी बर्फ पड़ी हुई है ये शायद चली जाएगी। तो अगर फुट बर्फ होती ना, या आधा फुट भी होती ना बर्फ, तो रह जाती।
ये जो है ना, बर्फ़ पड़ने के बाद ना इन सेबों के पेड़ के लिए तो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है बर्फ़। अगर बर्फ़ अच्छी होगी तो हमारे जो ये सेब के पेड़ हैं काफ़ी हेल्दी रहते हैं और इनको अच्छे से न्यूट्रिशन मिल जाता है बर्फ़ से। और मतलब काफ़ी मॉइस्चर रहता है इनकी जड़ों में, तो इनके लिए तो ज़रूरी होती है। सेब की बागवानी के लिए तो बर्फ़ बहुत ज़रूरी है। वाह, आगे दिखाती हूँ मैं आपको कुल्लू की तरफ का एरिया। उस साइड कितनी बर्फ़ पड़ी है देखिए यहाँ पे। वाह, कितना सुंदर दिख रहा है ना। यही तो जन्नत है यार। यहाँ देखो, वाह कितना सुंदर दिख रहा है। ये देखो सनराइज हो गया है और जब मतलब धूप पड़ती है ना इन बर्फ पे ऐसी चमकती है ना, बर्फ की आंखें तक नहीं खुलती है। वाह। तो मैं क्या बता रही थी कि मेरे मायके में ना बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ती है। तो जैसे ही बर्फ़ पड़ती है ना, हम दूसरे दिन हम बच्चे जब सारे बच्चे इकट्ठा होते हैं ना, तो फिर हमारे गांव के बीच में मतलब एक ऐसा खेत है जैसे ढलान वाला है, तो वहाँ पे ना हम वो वाला स्केटिंग के लिए बनाते थे। तो सभी ने मतलब अपने जूते, हम गमबूट लगाते थे उस टाइम ना, तो वो लगाने सभी ने और वहाँ जाना स्केटिंग करने, खेलने जाना। इतने मज़े करते थे ना। अब बचपन तो लौट के नहीं आ सकता है, पर बचपन की यादें ना मतलब सोच के बहुत खुशी मिलती है। तो अब हमारे बच्चे खेला करेंगे अब, पर यहाँ पे इतनी स्नोफॉल नहीं पड़ती है। चलो कोई ना। हैप्पी स्नोफॉल मम्मा। क्या बोलते हैं? स्नोफॉल। ऐसे उठाओ, ऊपर को उठाओ। ये स्नोफॉल, हैप्पी स्नोफॉल। आविया को भी बर्फ बहुत पसंद आ गई है शायद। जैसे बाहर देखे ना, बर्फ को पकड़ने लग पड़ी है ना बेटे। अभी कैसी है ये बर्फ? अच्छी। वाह, स्नोफॉल। उठते ही देखो बाल भी आबिया के कैसे हो गए हैं। स्नोफॉल। चलो अंदर जाएंगे अब। तो बहुत टाइम हो गया है, अभी जाके मैं खाना बना लेती हूँ दिन का, तो उसके बाद दिन का ब्लॉग शूट करेंगे हम। तो बने रहिए मेरे साथ। तो ये देखिए बर्फ, अब धूप में ना बर्फ ये हमारी जो छत पे थी ये पिघलना स्टार्ट हो गई है। देखिए लोगों की छत पे भी। तो हमारे तो बहुत कम बर्फ़ पड़ी हुई है ना, जितनी भी पड़ी हुई है ना वो अब पिघलना शुरू हो रही है। और आज धूप भी काफ़ी अच्छी खिली हुई है ना, तो फिर जो पेड़ों में बर्फ़ थी जो छत पे है
तो वो सारी अब पिघलना स्टार्ट हो गई है। तो मैं दिखाती हूँ यहाँ पे जो ये खेत वाली बर्फ़ है ये भी पिघलेगी इस तरह से, और फिर सारी जो बर्फ़ है वो ज़मीन में अच्छे से रच जाएगी। तो इससे ना हमारी जो मिट्टी होती है वो है उपजाऊ हो जाती है। इसके बाद हमारी जो होती है फसलों का काम शुरू होता है। तो दोस्तों, जैसे ना बर्फ़ जितनी खूबसूरत लगती है ना दिखने में, उतने ही ना मतलब दिक्कतों का सामना भी करना पड़ता है। चलो वो छोटी मोटी दिक्कतें होती है, जैसे बर्फ़ मतलब अभी तो बहुत ज़्यादा कम पड़ती है बर्फ़। पहले के टाइम में क्या होता था कि बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ती थी ना, तो घरों में ना स्टॉक रखना पड़ता था राशन का। अभी तो फैसिलिटीज़ भी है, मतलब रोड खुल जाते हैं ईज़िली, पर फिर भी 1-2 दिन तो फिर अगर बर्फ़ आने के बाद ना रोड भी हमारे ब्लॉक हो जाते हैं। तो मनाली की तरफ तो बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ी हुई है, हमारे तो बहुत कम है। तो उस साइड के लोगों को तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, मतलब घर से बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है। तो इसीलिए ना मतलब घर में हमने स्टॉक किए रखा होता है, हर चीज़ का स्टॉक रखा होता है। और जैसे बच्चों को स्कूल में मतलब जाने के लिए दिक्कतें आती है तो फिर उनको भी छुट्टियां करनी पड़ती है। और कईयों के पास जैसे वो प्रूनिंग करने को रह जाती है, सेब की कटिंग करने को रह जाती है। जैसे पेड़ों से बर्फ़ जब निकल जाती है तो और पेड़ सूख जाते हैं ना, तो उसके बाद ना मतलब ठंड के इन सर्द दिनों में भी बर्फ़ के टाइम में भी प्रूनिंग की जाती है। तो ऐसा होता है, मतलब बागवानी करना इतना आसान नहीं होता है, क्योंकि बागवानों का काम ना सर्दियों में रुकता है ना गर्मियों में रुकता है, तो चला रहता है। तो ऐसा होता है। तो उम्मीद करती हूँ आज का ब्लॉग आपको पसंद आया होगा। तो हमारे यहाँ के पहाड़ों की बर्फ़बारी का आपने भी मज़ा लिया होगा। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। सभी अपना ध्यान रखिए।